नमस्कार, मैं मनीष स्वागत कर रहा हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सौदर्न रेलवे की तरफ से जितने भी कार्यालय, देखिए ये तमाम जो रेलवे जोन हैं उसके लिए ये चीज़ें निकल के सामने आई है। जो पीबीसी जो नंबर है वो 11/2023, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि ये लेटेस्ट में 6 जनवरी को ही शायद चीज़ें, सॉरी 11 जनवरी को ये चीज़ें निकल के सामने आई है, यानी कि 1-2 दिन पहले की चीज़ें हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये सरप्लस वैकेंसी के बारे में कहा गया है कि देखिए इससे डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। यहाँ पे देखिएगा, ये जो लेटर नंबर है वो जो डेट निकला है वो 6/1/2023, यानी कि ये जो पहले निकला है और इसका जो रेफरेंस लेके ये वाला कल नोटिस, कल नहीं 1-2 दिन पहले नोटिस निकला हुआ है। अब एक्चुअली मैं बातें क्या कर रहा हूँ वो समझने की चीज़ें हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिएगा, ये जो जनरल मैनेजर को लिखा गया है ऑल रेलवे और पीयू, यानी कि पब्लिक, जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है उसको लिखा गया है। प्रपोजल फॉर इंडक्शन डाइवर्जन ऑफ अनयूटिलाइज्ड फाइनल ऑफ आरआरबी, यानी कि अब ये देखिए ये आरआरबी के भी हो सकते हैं और आरआरसी के भी हो सकते हैं। अभी हालांकि आरआरबी का पैनल जारी हो रहा है, कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपके आरआरसी के पैनल जारी होंगे। जो ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं तो आरआरसी के पैनल जारी होंगे, तो उसके रेफरेंस में भी ये चीज़ें लिखी जाएगी। अब एक्चुअली इसमें दिया क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें दिया है वाइड बोर्ड्स लेटर अंडर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड टू all the zonal railway and RRB to develop better coordination among themselves so as to ensure avoidance of incidents of surplus panel. However, in spite of best efforts, in case surplus panel is received by zonal railway PU, the procedure to be followed for diversion of such surplus panel वाज ऑल्सो लेट डाउन वाइड बोर्ड्स लेटर, यानी कि अब क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जिसके पास वैकेंसियाँ कम होती है लेकिन सरप्लस पैनल निकाल दिए जाते हैं। अब उस सरप्लस जो पैनल है उसको यहाँ पे कह रहा है कि इंडक्शन, यानी कि चलो उससे काम करवा ले, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं इस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको डाइवर्जन की बात की जा रही है कि दूसरे जोन या दूसरे आप कह सकते हैं कि डिवीजन में डाइवर्जन, यानी कि ट्रांसफ़र करने, हालांकि डिवीजन में नहीं होगा क्योंकि जब जोन का है तो अंडर जोन में कोई भी डिवीजन में वो डाइवर्ज कर सकते हैं, लेकिन जोन के सेंस में इस तरीके से काम कर सकते हैं कि अगर हमको हेडक्वार्टर से रिलेटेड वैकेंसी है और हेडक्वार्टर में ज़्यादा सरप्लस वैकेंसी हो गई, यानी कि पैनल जारी हो गई, तो वो डिवीजन को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकता है। ये आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगा कि एक होता है ग्रुप डी या कोई भी स्टाफ हेडक्वार्टर में काम करता है, वो जोन से रिलेटेड नहीं होता है, और एक स्टाफ होता है जो कि जोनल होता है, यानी कि जैसे जोनल या सॉरी डिविजनल होते हैं, यानी कि डिवीजन डिवीजन में बटे हुए रहते हैं, तो वो हेडक्वार्टर से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो हेडक्वार्टर वाला जो बंदा होता है वो जनरली क्या होता है ना कि हेडक्वार्टर से उसका सैलरी वगैरह, स्लिप वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें बनती है, लेकिन जो डिवीजन में वर्क करते हैं उनका डिवीजन से ही सब काम होता है, ट्रांसफ़र या ज्वाइनिंग वगैरह सब डिवीजन से ही होती है। तो ये चीज़ें है कि डाइवर्जन करने की बात है। अगर कोई जोन में सपोज एनएफआर में 10 सीट खाली है और पैनल 12 का जारी हो गया, तो उसको दूसरे जोन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और ये जो अभी जितने भी पैनल जारी किए जा रहे हैं तो उसमें भी जैसा कि आपने देखा होगा 2018 में भी कुछ एएलपी की पैनल जो इलाहाबाद में जारी हुई थी उसमें ज़्यादा सरप्लस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जारी हो गई थी, तो अब उसको अहमदाबाद वगैरह भेजा गया अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट थे या कैंडिडेट थे उसके कंसेंट के अकॉर्डिंग कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना है तो आप वेट करिए, अगर जाना है तो जाके ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी गई है। और वहाँ पे और एक दूसरा पॉइंट लिखा गया है, बोर्ड्स एबव इंस्ट्रक्शन आर hereby reiterated once again for strict compliance with reference of para number 4(2) of board's letter under reference. It is advised that proposal for diversion of panel should be sent to board with the personal approval of general manager. वही अंदर की बातें लिखी हुई है कि जनरल मैनेजर के अप्रूवल के बाद ये जो बोर्ड को ऐसा लेटर भेज दिया जाए कि यहाँ पे ज़्यादा पैनल के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें आ गई है, यानी कि ज़्यादा लोगों का पैनल जारी हो गया है और कैंडिडेट की संख्या, कैंडिडेट
कम रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से जो चीज़ें है वो इंटरनल है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा ये वाला चीज़ें, कई जगह देखा होगा आप, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे देखे होंगे या टेलीग्राम पे देखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में क्या है। तो ये चीज़ें हैं कि इससे डरने वाली बात नहीं है कि वैकेंसी डिक्रीज कर देगी जाएगी। देखिए वैकेंसी डिक्रीज बाद में बहुत मुश्किल होती है करनी, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है। तो डाइवर्जन की बात की जा रही है, देखिए इतना प्रोसेस करने के बाद एक जाके कैंडिडेट मिलता है और उसको छाट के रेलवे नुकसान खुद को नहीं करना चाहती है, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है उसको लेने में कितना साल लग जाता है, कितना प्रोसेस लग जाता है, और लास्ट में वो कहे कि हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा है तो उस वजह से छाट दे। तो वो ये चाहता है कि उस कैंडिडेट को कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, जहाँ पे कम है वहाँ पे भेज के यूटिलाइज करना है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही सब चीज़ें दे रखी है कि ज़्यादा जहाँ पे पैनल जारी हुआ है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको डाइवर्ट करके कहीं और जगह पे भेजा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी और अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।